हेलो एवरीवन, सो वी वर डूइंग द प्रोजेक्ट मींस एक मिनी था वो टाइटैनिक वाला, यही कर रहे थे. ओके. एंड वी ट्राई टू यूज वेरियस पांडास ऑपरेशंस ऑन टाइटैनिक डेटा. ठीक है. तो टाइटैनिक डेटा सेट हमने एक्सेस करा यूजिंग द सी एस वी, क्योंकि सी एस वी फाइल कल बता दिया मैंने आपको. एंड हेड एंड टेल प्रिंट करा, लिमिट्स भी चेक करा. ओके. दैट अप टू हाउ मच योर हेड कैन प्रिंट. सो 70 पर वो ब्रेक हो रहा था. ओके, एट माय सिस्टम. बाकी 60s तक तो उसने ओवरऑल पूरा इन अ सीक्वेंस इट प्रिंटेड. ठीक है. तो ऐसा हेड टेल वगैरह, शेप एंड कॉलम्स वगैरह डुप्लीकेटेड ऑल्सो वी डिड चेक्ड. ठीक है, कि ये आपके डेटा में है या नहीं. ओके, तो रो वाइज डुप्लीकेशन की बात होती है. ठीक. तो इफ योर डेटा इज हैविंग डुप्लीकेटेड रो इंक्लूडिंग द इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स को भी वो काउंट कर रहा है, वो पूरा डुप्लीकेट होती है रो, तो उसका सम निकाल रहा है. ओके, हाउ मेनी रोज आर डुप्लीकेटेड ईयर. और यदि मान लो डुप्लीकेट निकल जाते हैं इन द डेटा. ओके, तो आई विल बी डूइंग टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स. ये मैं करता हूँ. तो जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे ड्रॉप हो जाएंगे. हालांकि अभी कुछ थे नहीं. आई डोंट हैव एनीथिंग, सो आई एम पुटिंग इट एज अ योर कमेंट कर दिया मैंने. लेकिन यदि आपको ड्रॉप करना है तो ऐसे आप ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप डुप्लीकेट्स. देन आई चेक द नल वैल्यूज ऑल्सो इन माई एग्जिस्टिंग डेटा. तो मेरे एग्जिस्टिंग डेटा में जो नल वैल्यूज था वो एज के अंदर था, केबिन के अंदर था और एम्बार्ड के अंदर था. ठीक है, ये यहाँ पर मेरा जो है वो नल वैल्यूज था. ओके. सो यस्टरडे वी ट्राइड की कोशिश करते हैं हम, यदि नल वैल्यूज एक पाइथन कोड बना के. ओके, कि इफ आई एम हैविंग नल वैल्यूज. ठीक, कुछ ऐसा हम करने की कोशिश कर रहे थे. ये रहा. वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, कि हम पूरा ट्रैवर्स करें ईच एंड एवरी कॉलम एंड एवरी वैल्यू वी चेक इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. इफ इट इज इक्वल टू नल, ओके, तो उसको आप नॉट अवेलेबल से रिप्लेस कर दीजिए. ठीक है. तो ये वाला ही कोड, ये वाला ही लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक तो सही है, लेकिन वो सिंटैटिकली शायद मुझे लग रहा है कहीं कुछ कमी रह गई थी. ठीक है, तो नहीं चला, तो उसको इस तरीके से हमने रन करा फिर. ओके, फॉर आई इन टाइटैनिक कॉलम्स, टाइटैनिक डेटा डॉट एल ओ सी कोलन कॉमा आई. यानी ये देखिए, ऊपर भी यही यूज करा है. आई नीड टू मॉडिफाई माई टाइटैनिक डेटा डॉट अंडरस्कोर डेटा डॉट एल ओ सी. इसको भी मुझे अपडेट करना है. लेकिन यहाँ पर देखिए, वैसे ही कर रहा हूँ अपडेट. ठीक है, आई एम यूजिंग लैम्बडा फंक्शन एंड आई एम सेइंग दैट इफ एक्स इज नॉट अवेलेबल, एक्स इसको नॉट अवेलेबल करिए यदि नल वैल्यूज है. if there are null values in your data, so replace nn with not available. और यदि कोई है वैल्यू तो वो तो वही की वही रहेगी, इट विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो ये कोड था. ठीक है. फिर जो है मैंने वापस हालांकि इसको एग्जीक्यूट करा. आई थिंक इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे देखना चाहिए. और ठीक है, ये फिर भी ये नल वैल्यू आ रहा था कुछ ऐसा. Okay, so this is the elementary coding which you can do. Okay, we are already available in Python है हमारे पास, कि उसको सब्सटीट्यूट कर दें मीन से, मीडियन से, और आगे करा भी. ओके, इन दिस पर्टिकुलर कोड ओनली आगे हमने करा भी. ये देखिए, फिर मैं क्या हुआ, वो तो ऊपर इतना ऑपरेशंस जो बता सकता था, दैट इज रिलेटेड टू सम डेटा विच इज अवेलेबल टू मी. ये मेरे पास था ऑलरेडी, दिस डेटा टाइटैनिक सीएसवी. उस पर कुछ ऑपरेशंस मैं आपको बता पाया. फिर क्या हुआ, कोड में मैंने चेंज करा. एंड देन आई प्रोसीड अहेड बाय टेकिंग अ डेटा सेट ऑफ टाइटैनिक फ्रॉम एसएनएस, फ्रॉम सीबॉर्न लाइब्रेरी. वहां से डेटा उठाया मैंने. ठीक है, ये डेटा डिफरेंट है, टाइटैनिक का ही है, डिफरेंट है ये डेटा. तो इसको सीबॉर्न से लोड करा मैंने डेटा को, और ये देखा. ठीक है, लेट मी रन दिस कोड. ओके, इसको मैं रन कर रहा हूँ. तो फिर यहाँ पता करते हैं कि क्या है. एंड ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टाइटैनिक डेटा लिखा है, लिखे रहने दो. ओके, कोई बात नहीं. ठीक है, ये हो गया. ठीक, ये आपका डेटा है जो ऑलरेडी एसएनएस के अंदर लोड है, टाइटैनिक वाला. सो दिस इज द हेड.
सो वी कैन प्रिंट, कंट्रोल सी, हेड हो गया, वी कैन प्रिंट द टेल फॉर इट, ठीक है, वी कैन प्रिंट द शेप ऑफ दिस डेटा, ओके, डॉट शेप कर लेते हैं, शेप प्रिंट करवा दिया, उतने ही हैं 890 115, इतने ही कॉलम्स है, ठीक है। एंड देन इसका कॉलम नेम्स प्रिंट करवा लेते हैं, कॉलम्स करके, ओके, डुप्लीकेट्स चेक कर लेते हैं, डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, ये चेक कर लेते हैं, ओके। सो ओके, देखिए 891 में से 107 तो डुप्लीकेट निकल गए, तो क्या करें, ड्रॉप करना पड़ेगा इनको। ओके, सो टाइटैनिक डेटा इक्वल टू टाइटैनिक डेटा डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, ओके, ड्रॉप करिए डुप्लीकेट्स, ये कर दिया। तो अब कोई डुप्लीकेट मिलेंगे नहीं, आप चाहना, आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, आप देख लीजिए, कोई डुप्लीकेट अब मेरे पास बचा नहीं है, लेकिन मेरा शेप कम हो गया डेटा का। ओके, टाइटैनिक डेटा डॉट शेप, बिकॉज आई हैव ड्रॉप द डुप्लीकेट, सो शेप इज नाउ रिड्यूस टू 784, 107 वर डुप्लीकेट्स, ओके, 107 डुप्लीकेट से तो रिमूव हुए। नाउ अब हम नल वैल्यूज भी चेक कर लेते हैं। सो टाइटैनिक डेटा डॉट इस नल डॉट सम, ये देख लेते हैं हम कितना नल वैल्यूज हैं मेरे पास, ओके। सो एज में 106 नल वैल्यूज हैं, डेक के अंदर 582 वैल्यूज हैं, एम्बार्क टॉन में 2 नल वैल्यूज हैं, ओके, ऐसे मेरे पास नल वैल्यूज हैं। ओके, तो क्या करूंगा मैं, दोज फीचर्स, अब क्या करा, देखिए, फिल्टर सम ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यूज फ्रॉम द डेटा सेट इफ दे कंटेन एनी मिसिंग वैल्यू, तो यहाँ पर सर्वाइव्ड पैसेंजर क्लास एज और फेयर, ठीक है, ये बनाया, लेकिन यार ये तो मेरे पास है ही नहीं, इस डेटा में मेरे पास ये वाला कॉलम कहाँ है, क्या एज फेयर है, पी क्लास सर्वाइव्ड है, ओके, फिल्टर सम ऑफ द न्यूमेरिकल कॉलम्स ऑन द डेटा सेट इफ दे कंटेन एनी मिसिंग वैल्यू, सी, इसमें तो कोई मिसिंग, एज में है, एज में 106 मिसिंग वैल्यूज हैं, ओके, एंड डेक मुझे नहीं लग रहा कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके, हाँ, एक चीज और बचा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी रुको। तो नल वैल्यूज चेक कर लिया, नल वैल्यूज चेक कर लिया, आफ्टर दैट यू प्रोसीड अहेड एंड प्रिंट द इंफॉर्मेशन, इन्फो, ये प्रिंट करो आप। सो दिस विल लेट यू नो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ईच एंड एवरी फीचर, ये सही, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरा इंफॉर्मेशन है, ओके, ये करना है। इन्फो के बाद प्रिंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्राइब, टू प्रिंट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब करो, ठीक है, ये करिए, ये मेरा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वॉट एवर बी द न्यूमेरिकल कॉलम्स आर, उनकी, उनके बारे में बताएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ठीक, ये बता दिया। ऑल राइट, डेटा डिस्क्राइब से इसने बताया। फिर उसके बाद क्या है, हम यूनिक वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं इन ईच एंड एवरी कॉलम, ये मेरा डॉट एन यूनिक, ठीक है, लेट मी प्रिंट द यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कॉलम, तो ये देखिए एन यूनिक कर देंगे हम, ओके। तो सर्वाइव्ड के अंदर 2 है, पैसेंजर क्लास में 3 है, जेंडर के अंदर 2 है, एंड सो ऑन, ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कॉलम। तो यहां तक जो फ्लो है ना कोड का, वो ऐसे ही चलेगा, वट एवर बी द प्रोजेक्ट यू आर मेकिंग, जस्ट फॉलो द सेम फ्लो, यही चलने वाला है, ठीक है, यहां तक, ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करा यहाँ, ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, ज़रूरत नहीं है, ये लग रहा है, क्या करें, ओके, यहाँ मुझे एक काम करना चाहिए, वो नल वैल्यूज जो है ना उसको फिल करना चाहिए। सो आई थिंक ये वाला स्टेप अभी ये सिलेक्ट कर लेगा, दिस स्टेप विल सिलेक्ट एंड क्रिएट ओनली डेटा फ्रेम ऑफ दीज 4 कॉलम्स, बाकी किसी को ये कंसिडर नहीं कर रहा, इट्स नॉट कंसिडरिंग द रेस्ट, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। खैर मेरे पास ये एग्जाम्पल है तो अभी इसी से बताता हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम which is having only these 4 features, numerical features, survived, passenger class, age and the fare, मैं इन्हीं को लेकर बना रहा हूँ, लेट मी रन द कोड, तो मेरे पास सिर्फ यही आया,
तो मेरा टारगेट जो है वो क्लासिफिकेशन है, सर्वाइव्ड 0 1 वाला। ठीक है, ये है। फिर मिसिंग वैल्यूज जो है मेरे पास, सो आई एम हैविंग मिसिंग वैल्यूज इन एज कॉलम, आपने ऊपर ही देखा था। ओके, 88 वैल्यूज है मिसिंग एज के अंदर, सो आई नीड टू फिल देम। अब फिल किससे करना है मुझे? ठीक है, यहाँ तो मीन निकाला है नल वैल्यूज का। व्हाट्स द मीन नल वैल्यूज प्रेजेंट? तो ये देख लीजिए, मैं सम निकाल रहा था, ये मीन निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये अंतर है बस। तो आप निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू। ठीक है, इन जनरल मैं सम ही करता हूँ, सम ऑफ नल वैल्यूज प्रेजेंट इन कॉलम्स। ठीक। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एज को मीडियन से फिल करना है या मीन से फिल करना है? दैट्स अ क्वेश्चन, बाय होम आई कैन फिल द डेटा। ठीक है, तो उसके उसके लिए लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ, एंड आई वांट टू हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू इट कि फिलिंग किससे करना है। हालांकि मैं आगे बताऊंगा मैथ्स के अंदर। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ कि फिलिंग डेटा की फिलिंग किससे करना चाहिए, मीन से या किससे। ठीक है, तो वी विल बी स्टडिंग दिस पार्ट इन द statistics. Okay, so let me talk about the statistics here. Let me take out my note. Statistics for data science and machine learning. ओके, सो फिलिंग की बात करते हैं अपन, इम्प्यूटेशन की बात करते हैं। ओके, तो ये वाला जो है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सी, वेयर वी आर गोइंग टू यूज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिलिंग आप मीन से करोगे, मोड से करोगे, या मीडियन से करोगे, किससे फिल करना चाहोगे? देखिए क्या है, इन नॉमिनल डेटा, सी डेटा के भी मैं आपको सब आगे बताऊंगा क्योंकि अभी पाइथन चल रहा है। सो दोज पीपल हु आर जस्ट ओनली द पाइथन एस्पिरेंट्स एंड देन एमएल, तो उनको नहीं पता, उनकी नई बैच है। देयर आर फ्यू पीपल हु आर ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डेटा के भी टाइप होते हैं। ओके, तो मतलब न्यूमेरिकल है या नॉन न्यूमेरिकल है। नॉन न्यूमेरिकल है तो वेदर इट्स अ कैटेगरिकल और वेदर इट्स सेंटेंस बेस्ड टेक्स्ट है, वो पूरा क्या है, कैटेगरिकल है, तो उसमें भी आपके पास नॉमिनल डेटा होता है और ऑर्डिनल डेटा होता है। ठीक है, तो नॉमिनल डेटा का मतलब यू आर हैविंग लाइक ट्रू फॉल्स, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कैटेगरी तो है लेकिन ऑर्डर नहीं है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, एंड इट इट कैन बी लाइक लो, मीडियम, हाई, ये हो सकता है, हेड एंड टेल हो सकता है। तो जो है ऑर्डर नहीं है इनके अंदर। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं ए बी सी डी, तो ये ऑर्डर्ड डेटा है। तो ये कहना चाह रहा है अभी, इन केस ऑफ नॉमिनल डेटा वी यूज द मोड। ठीक है, इन्हें आपके पास यदि नॉमिनल डेटा है या कैटेगरिकल डेटा है और वो खाली है, if it is empty, so you are going to fill it with the mode। ठीक है, एट द मोमेंट अभी मेरे पास, ठीक है, अभी मेरे पास कोई कैटेगरिकल डेटा है ही नहीं। आई एम पिकिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज, पूरा न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने पिक करा, मेरे पास कोई कैटेगरिकल है ही नहीं। ठीक है, तो यदि मुझे फिल करना हो तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, कैटेगरिकल तो है नहीं, मीन इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, मीन से फिल करना चाहिए यदि आपके पास कंटिन्यूस डेटा है तो। सो राइट नाउ यू आर हैविंग कंटिन्यूस डेटा, तो मीन से फिल करना चाहिए। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है, बट मीन इज नॉट ऑलवेज प्रिफर्ड टू बी द राइट चॉइस। क्यों? क्योंकि मीन इज सब्जेक्ट टू आउटलायर। यदि आपके डेटा में आउटलायर हैं या फॉल्टी एंट्रीज हैं या करप्टेड एंट्रीज हैं, रॉन्ग एंट्रीज हैं, तो वो मीन डेविएट कर जाएगा। ठीक है, तो उस केस में मीडियन मीडियन डेविएट नहीं करता, मीन मीन विल डेविएट। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या है, इफ योर डेटा सेट हैविंग आउटलायर्स, सो द मीन विल बी वेरी हाई और लो, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस मीडियन इज मच मोर रोबस्ट टू यूज ओवर द मीन। ओके, एंड और भी है, विल यूज मीडियन इफ मीडियन इज ग्रेटर और लेस देन द मीन, अदरवाइज मीन इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, यानी कि यदि मेरा मीडियन बड़ा हो गया मीन से, इफ द मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन, तो आप कोशिश करिएगा मीडियन को यूज करिएगा, नहीं तो मीन को ही यूज करना है। इफ a median is greater than the mean, substitute with the median, नहीं तो मीन को यूज करना है। ठीक है, ये वाला मैटर है। तो हियर फिर भी कोड में मैंने क्या करा, ये पहले से ही था, इनफैक्ट मैं तो बस समझा रहा हूं आपको। सो इन माई कोड आई एम कैलकुलेटिंग, क्योंकि एज इज द ओनली कॉलम विच इज एम्प्टी, मेरे कोड में वही एज वाला एम्प्टी है।
तो फिर मैंने क्या करा, एज का मीडियन भी निकाल लिया एंड आई कैलकुलेटेड द मीन ऑल्सो। मीडियन एंड द मीन ऑफ द एज आई कैलकुलेटेड। ठीक है, दोनों निकाल दिया। फाइन। और निकालने के बाद मैंने जो है यहाँ पर यू कैन सी, यू कैन सी ये वैल्यूज आ रहा है 28 एंड 29 करके कुछ आ रहा है। एंड ऑब्वियसली मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, तो मुझे मीन से सब्सटीट्यूट करना चाहिए। ठीक है, मुझे मीन से सब्सटीट्यूट करना चाहिए, मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, ऐसा है। ठीक है, तो खैर खैर कोई बात नहीं, अभी मीडियन एंड मीन दोनों निकाला मैंने। एंड देन आई क्रिएटेड न्यू कॉलम्स, आई क्रिएटेड न्यू कॉलम्स इन माई डेटा। यानी एक मैंने बना दिया मीडियन एज वाला, इन विच आई फिल्ड द नल वैल्यूज विद द मीडियन। एक मैंने बना दिया मीन एज वाला, वेयर आई फिल्ड द डेटा विद द मीन वैल्यूज। और एक मैंने बना दिया मीन एज, एक और मतलब ये जो डेटा था यही वाला, इसमें मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस। दैट्स द टास्क आई डिड, आई परफॉर्म द राउंड ऑफ द डेटा। ठीक है, तो क्या हो गया इन दिस पर्टिकुलर केस, यू कैन सी, ये देखिए मीन एज और मीडियन एज ये दोनों आ गए। ओके, एंड नियरली क्लोजर हैं दोनों, दे आर नियरली क्लोजर एक्सेप्ट फ्यू जगह, जैसे यहाँ पर वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो क्लोज हैं दोनों लगभग। ओके, सो आई एम प्रिंटिंग 20 डेटा, तो उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ क्लोज हैं, ओनली फ्यू प्लेसेस पे वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये जो एज है, ये तो मेरे पास एग्जिस्टिंग था। आई क्रिएटेड अ मीडियन एज एंड द मीन एज, दो नए कॉलम बनाए हैं और उनके अंदर फिलिंग करा है। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, मैं एज को ड्रॉप कर दूंगा आगे। आई कैन ड्रॉप द एज और एंड आइदर आई कैन कीप द मीडियन एज और आइदर आई कैन कीप द मीन एज, इन दोनों में से कोई एक रखूंगा। ओके, तो आगे मैं ये काम करूंगा, एज को ड्रॉप करूंगा एंड आई कैन कीप आइदर ऑफ देम। उसके पहले कुछ प्लॉट्स बना लिए, जैसे कि ये देखिए, ये है मेरे प्लॉट, देखिए ये है केडी प्लॉट, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। अब आपको इतनी बातें अभी मैं बताना नहीं चाहूंगा, ये देखिए प्लॉट्स हैं। ठीक है, विच आर शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। केडी, केडी यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को दर्शाते हैं, ये डिस्ट प्लॉट अलग से भी बनता है डिस्ट प्लॉट। ठीक है, ये उसी को बता रहे हैं, व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा एंड दे आर लुकिंग लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख रहे हैं कुछ नॉर्मल की तरह दिख रहे हैं ये। ठीक है, तो खैर अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें तो फिर जो है बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं, मुझे खास पांडास पे फोकस करना है। तो अभी ये जो हम पूरा प्रोजेक्ट ही देख लेंगे आगे। ठीक है, स्पेसिफिकली आई वांट टू वर्क विद द डेटा फ्रेम्स, तो इसमें जो है आपको कुछ प्लॉट्स बनाए हैं एंड जो है फर्दर कुछ टेक्निक्स, जैसे कुछ बच गया तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ। एक ये बच गया है यार, ठीक है, वैल्यू काउंट्स बाद में देख लेंगे। ओके, एक फिल एन ए, ठीक है, फिल एन ए। ओके, तो यू कैन फिल द वैल्यूज इफ दे आर एम्प्टी विद फिल एन ए मेथड ऑल्सो, इससे कर सकते हो आप। चाहे वो मीन ले लो, चाहे मोड ले लो, चाहे आप जो है मीडियन ले लो, यू कैन यूज फिल एन ए विद इम्प्यूटेशन का मेथड होता है। अभी हमने एज में कुछ फिल करा ही नहीं था, हमने तो वी क्रिएटेड सेपरेट कॉलम्स, फिलिंग तो हो ही नहीं उसके अंदर, वो तो अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ था। बट यू कैन परफॉर्म द फिलिंग विद द हेल्प ऑफ अ फिल एन ए मेथड। और यहां पर मैंने फिल एन ए करा है मिसिंग, मिसिंग ना करते हुए मेरे पास ऑलरेडी मीडियन की वैल्यू है, ये देखिए आई एम ऑलरेडी अवेलेबल विद द मीडियन वैल्यू। वो जो मिसिंग जहां पर लिखा है ना, एट दैट प्लेस आई कैन पुट द मीडियन वैल्यू, ये जो कैलकुलेट करिए, ये आइदर मीन और आइदर मीडियन, वो मैं पुट कर सकता हूँ। तो फिल एन का मतलब यह है वेयर आई एम हैविंग योर दीज वैल्यूज, नल वैल्यूज, उसकी जगह वो वहां पर मीडियन या मीन से फिल कर देगा। और आइदर यू कैन कस्टमाइज योर सेल्फ, कस्टम भी कर सकते थे, वहां पर उसने कस्टम करा है, मिसिंग लिखा है वहां पे। ठीक है, हालांकि हम मिसिंग फिसिंग लिखते नहीं है, विल फिल द वैल्यूज, तो ये करेंगे। इतना मेरा ये जो है इस कोड के अंदर है, इसमें कुछ चीज़ें बची हैं, और वो दोज थिंग्स आर योर प्लॉट्स, तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, वहां पर आप सारा की सारा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, फर्दर कोड्स पर आते हैं।
ओके, लेट्स टॉक सम मोर कोड्स ऑफ द पांडास, जिसमें हम सिर्फ पांडास स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं। ओके, सो कुछ और कोड्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, सी दीज आर द कोड्स विच आर अवेलेबल भी, इतने सारे कोड्स हो गए हैं। ओके, ओके, 4 वाला देखा था आपने, सेट 5 देखते हैं, लेट्स चेक सेट 5। हम्म, ठीक है, इसमें सेट 5 के अंदर ओके ओके कुछ ऑपरेशंस तो कर रखे हैं इन्होंने, एलओसी वेलओसी भी दे रखा है। ओके, चलो ये वाला सेट निपटाते हैं। ठीक, तो अगेन यहाँ टाइटैनिक डेटा लोड करा। ठीक, आफ्टर लोडिंग द टाइटैनिक डेटा मैं प्रिंट करवा रहा था क्लास। ठीक है, क्लास की वैल्यूज प्रिंट टाइटैनिक डेटा में, जो क्लास नाम का कॉलम है ना, उसका वैल्यूज मैं प्रिंट करवा रहा था। सो लेट मी रन दिस कोड। ठीक है, इसको करा। ओके, ये आ गया, एंड हियर यू आर प्रिंटिंग द क्लास वैल्यूज। ठीक है, तो पूरा प्रिंट कर दिया उसने। इट्स अ सीरीज एक्चुअली। अब देखिए, ये एक सीरीज प्रिंट करवा रहा है, एंड पांडा सीरीज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास कि इट्स अ सिक्वेंशियल एंट्रीज। ठीक है, ऐसा होता है, सिक्वेंशियल एंट्रीज होती है, वो किसी जो है एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती है। ओके, सो इट्स सीरीज इन नेचर। ठीक है, एन एट्रीब्यूट इज क्लास हियर। ओके, एंड इसने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये क्लास है, इसका लेंथ 891 है, कैटेगरी कैटेगरिकल डेटा है, 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर्स की वैल्यूज हैं। इफ यू प्रिंट एनी ऑफ, ठीक है, किसी को भी करोगे तो ये बता देगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये है मेरा, देखिए फिर टाइप ऑफ द डेटा। ये देखिए, एक लेट मी रन दिस कोड, ये क्या बताना चाह रहा है। टाइप टाइटैनिक डेटा क्लास एंड दिस थिंग, 3 फीचर लिए मैंने, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ टाइप ऑफ द डेटा। तो ये कह रहा है ये पांडास कोर डेटा फ्रेम है, ये पांडास की डेटा फ्रेम है, ये टाइप है इसका, पांडास कोर फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम। ये मेरी डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम एक फ्रेम नाम की क्लास के अंदर है, फ्रेम एक कोर नाम की क्लास के अंदर है, और कोर एक पांडास की क्लास के अंदर है। पांडास इज द बेस क्लास, ये बेस क्लास है, बाकी ये सब जो है उसके अंदर है। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम है एक। ठीक है, ये हमने टाइप प्रिंट करवाया, हम नॉर्मली करते नहीं है, बट ठीक है, वो आ गया सामने तो कर दिया। अब मैं यदि डेटा को फिल्टर करना चाहता हूं, हाउ आई कैन फिल्टर माई डेटा, क्या ऑपरेशन होगा, तो देखिए, इफ यू ओनली वांट मेल डेटा फ्रॉम द डेटा सेट, यदि आपको सिर्फ मेल वाला डेटा चाहिए, ओके, तो क्या होगा, टाइटैनिक डेटा में, टाइटैनिक डेटा के अंदर, टाइटैनिक डेटा के अंदर जो भी जेंडर इक्वल टू मेल है, बस उसको फिल्टर कर दो आप, इसके अंदर जस्ट पिक ओनली दोज विच आर मेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इट एज अ स्टार, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है टू डेटा फिल्टरेशन करने के लिए। ओके, तो किसी भी कॉलम को आप पिकअप करिए, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम, जिसमें सिर्फ इसी इसी वैल्यू का डेटा मिलेगा आपको। ठीक है, देखो जेंडर मेल ही है यहाँ पे, तो फिल्टर हो जाएगा ये पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आप चाहे मेल का करें चाहे फीमेल का करें, चाहे आप क्लास वाइज कर दो, यू कैन डू दैट, एम्बार्ड के हिसाब से कर दो, जैसे करना है आप कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, I am going to create a data frame where I am having gender male and class as first। तो सिर्फ वो वाला डेटा निकाल दो मेरे को जिसमें जेंडर मेल है और क्लास फर्स्ट है, ये भी कर सकते हो आप। ओके, तो यू आर यूजिंग एंड ऑपरेशन हियर। ठीक है, एंड यानी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यू आर यूजिंग एंड ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप इन दोनों से फिल्टर करोगे, जहां जेंडर मेल मिलेगा और जहां क्लास फर्स्ट मिलेगी, सिर्फ वही वाला डेटा फिल्टर होकर सामने आ जाएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक और है आपके, ये इस इन फंक्शन, इस इन फंक्शन। सो अब यहां क्या कर रहे हैं, एजेस, मैंने एक लिस्ट बनाई, एजेस, एज की एक लिस्ट बनाई, और मैंने बोला जस्ट क्रिएट डेटा फ्रेम ओनली, ऐसी ऐसी डेटा फ्रेम क्रिएट करिए जिसमें एज
इस लिस्ट के अंदर आ रही हो, 20, 21 एंड 22, बस ऐसा डेटा बना दो, वेयर द एजेस आर दीज थ्री, उतना फिल्टर कर दो आप। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो शायद आपने नहीं देखा, लेकिन यहाँ ट्यूटोरियल के अंदर इट्स कमिंग। ओके, सो आई विल, देखिए, जस्ट चेक आउट, एज इज 22, 20, 21, 21, 21, तो सिर्फ यही एज आएंगी, एंड आई हैव फिल्टर्ड द डेटा। ओके, ये कर दिया, फाइन। ठीक, तो आई गेस आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ओके, फाइन। फिर स्लाइसिंग वाली बात है, तो स्लाइसिंग में भाई इंडेक्सिंग एंड द स्लाइसिंग, अब यहाँ पर इंडेक्सिंग के लेकर और चर्चा कर लेंगे बेटर। तो ये आपका, आप जानते ही हैं कि यू कैन क्रिएट अ लिस्ट बाय लिस्ट विद इन अ लिस्ट, और डिक्शनरीज ऑल्सो यू कैन टेक विद इन अ लिस्ट, ऐसा भी कर सकते थे। तो कल की क्लास में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग। सो आई क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम, है ना, ये डेटा फ्रेम बना दिया मैंने। अब क्या हुआ, आई वॉन्ट टू चेक आउट, आई वॉन्ट टू फिल्टर द रो एट सेकेंड इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम, फिल्टर द रो एट सेकेंड इंडेक्स, सो आई नीड टू पास टू इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखिए, माई डी एफ डॉट एल ओ सी टू, तो एल ओ सी टू पर क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट एट एल ओ सी टू, चेक एल ओ सी टू। तो एल ओ सी टू पर इंग्लिश 76 सी फेयर, इंग्लिश 76 सी फेयर, ये एल ओ सी टू पर है। तो एलओसी और आई एल ओ सी दोनों के बीच में हम कुछ देखना चाहेंगे, एल ओ सी एंड आई एल ओ सी के बीच में। देखो, लेट मी रन दिस कोड फर्स्ट, ये आ गया, एंड टाइप की बात मैं नहीं कर रहा अभी, इग्नोर टाइप। ये देखिए, ये मेरा एल ओ सी है, एंड लेट मी ट्राई टू प्रिंट आई एल ओ सी ऑल्सो। ठीक है, आई एल ओ सी ये भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, हम्म। तो एलओसी और आई एलओसी में यहां पर इन जनरल कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा मुझे, आपको कुछ नजर आ रहा तो आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस हियर इन एलओसी एंड आई एलओसी? एलओसी इज ऑल्सो प्रिंटिंग की वट एवर बी द वैल्यूज प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, है ना, ये लोकेशन की बात ही कर रहा था। टू फिल्टर द रो एट द सेकेंड इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम आई नीड टू पास टू, ओके, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये इंडेक्स पोजीशन है, सो एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन व्हाट इज द वैल्यू प्रेजेंट, वही मैं प्रिंट करवा रहा था, ये वाले इंग्लिश 76 सी फेयर, इन आई एल ओ सी भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, एल ओ सी और आई एल ओ सी में? ये तो दोनों सेम प्रिंट करा उन्होंने, ठीक, बोथ द वैल्यूज आर सेम, सो व्हाट्स द डिफरेंस? अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। और यदि मैं स्लाइसिंग करता हूं तो ये स्लाइसिंग भी हो रहा है इजीली, माई डेटा फ्रेम एल ओ सी 2:4, 2:4, सो 2 से लेकर 4 तक का स्लाइस कर दिया उसने। तो दैट मीन्स ओनली रो, यहां कॉलम कुछ नहीं लिया मैंने, 2:4। ओके, ये कर दिया मैंने, ठीक, 2:4 हो गया। यू कैन सी फ्रॉम 2 to 4 आई एम गेटिंग ऑल द रोस। अब आगे आगे यहां स्लाइसिंग कर रहे हैं 2:4 ग्रेड और स्कोर की सिर्फ, तो देखिए ग्रेड एंड स्कोर आ गया, ओनली दीज आर द टू कॉलम्स कमिंग एंड रस्ट ये वैल्यू से। तो ये काम तो मैं अलग तरीके से भी कर सकता था, जैसे यहां पर करा था मैंने 2:4 ये करा था, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न कि सर आप यदि मैं कॉमा करके करूं तो, यदि मैं कॉमा करूं, ग्रेड इज विच कॉलम, ग्रेड इज सेकेंड कॉलम, एंड रिमार्क इज थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यदि मैं करूं 2:3, तो क्या ये नहीं देगा रिजल्ट? क्या रिजल्ट नहीं देगा 2:3? ये कह रहा है कि कैनॉट डू स्लाइसिंग, स्लाइस इंडेक्सिंग और इंडेक्स विद दीज इंडेक्सर्स टू ऑफ टाइप इंट, ये कह रहा है ऐसा नहीं कर पाएगा भाई, तो ऐसे कर रहा है 2:4, यानी रोज के पर्सपेक्टिव और एक कॉलम के पर्सपेक्टिव ले रहा है। ये कह रहा है फिल्टरिंग रोज यू कैन स्पेसिफाई द कॉलम्स ऑल्सो, so can't I specify the columns like this? For example, यदि मैं इसको लिस्ट के अंदर लिखूं तो क्या चलेगा? Will it take if I'm writing this thing in a list format? ये कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, ये भी नहीं चलेगा।
नॉट पॉसिबल। कॉमा करें तो चलेगा अभी भी। देखते हैं इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा क्या। हाँ इनवैलिड है। ओके नन ऑफ दिस टाइप। बट व्हेन आई टेक दिस थिंग ग्रेड एंड द स्कोर तो ले लेगा। यानी कि आप ये ध्यान रखिए ये अरे नहीं है। ठीक है अरे के अंदर यू आर टेकिंग द रोज लिमिट्स ऑल्सो इन कॉलम्स लिमिट ऑल्सो। लेकिन ये कुछ अलग बात है भाई। ये अरे नहीं है। तो यहां यू हैव टू गिव द कॉलम नेम देना पड़ेंगे कि रोज के साथ कौन से फिल्टर करवाने हैं, कौन से कॉलम्स फिल्टर करने हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू गिव। ठीक है। तो अभी जो चीज मुझे लग रहा है यहां पर एलओसी और आई एलओसी बोथ आर गिविंग द सेम रिजल्ट्स ऊपर। ये क्या लफड़ा है भाई। तो हाउ आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एलओसी एंड आई एलओसी। यस टेल मी। यहाँ भी कोई नजर नहीं आ रहा। जैसे मैं कहूँ 2:4 आई एल ओ सी ले लूँ। आई एल ओ सी 2:4। ओके ये रन करता हूँ मैं। ये भी रिजल्ट दे रहा है। ठीक है ये रिजल्ट दे रहा है और मैंने लिखा 2:4 एल ओ सी। इफ आई राइट 2:4 एल ओ सी। ओके इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस। ओके अब देखिए। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस। अब शायद आपको कुछ नजर आए। व्हाट इज द डिफरेंस हियर। ये तो 4 तो एलिमिनेट कर, इसने तो 4 एलिमिनेट कर दिया यार। आई एल ओ सी वाले ने 4 एलिमिनेट कर दिया। I don't have any row here in case of ILOC रो नंबर 4। और LOC के अंदर ना आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग योर ऑल द रोज हियर। तो ये डिफरेंस लग रहा है। ये तब से आपसे ये पूछ रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC। ओके सो इन केस ऑफ LOC व्हाट आई गॉट इज रो नंबर 2 भी आया, रो नंबर 3 भी आया, रो नंबर 4 भी आया। बट इन केस ऑफ ILOC आई एम गेटिंग ओनली 2 एंड 3। 4 को एलिमिनेट कर दिया उसने। दैट्स व्हाट द डिफरेंस। ये मुझे चेक करना था कि क्या है। तो आखिरी वाला जो इंडेक्स है उसको निपटा दिया उसने ILOC वालों ने। LOC नहीं निपटा था। LOC विल प्रिंट एवरीथिंग ऑल इंडेक्सेस इंक्लूडिंग अपर लिमिट ऑल्सो। ठीक है ये काम करता है। तो ऊपर जब हम प्रिंट कर रहे थे एक जगह ये यहाँ पर ILOC 2 स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रिंटिंग स्पेसिफिकली ये 2 प्रिंट कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा। यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी एनी डिफरेंस। यहाँ तो ऑब्वियसली ना 2 को प्रिंट करवा रहा हो तो ये भी 2 प्रिंट करवाएगा ये भी करवाएगा। यहाँ कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। बट ओनली द डिफरेंस विल अपीयर when I will be having what your slicing। ठीक है स्लाइसिंग रहेगा तो मेरे को डिफरेंस आएगा। ओके जैसा है नजर आया। ओके ठीक। तो नोटिफाई कर लीजिएगा आप। तो ये सेट नंबर 5 हुआ। लेट मी प्रोसीड हेड विद सेट नंबर 6। हम्म सेट नंबर 6 है पांडास की मदद से डेटा फ्रेम बना लिया। अब आता है आपको। ठीक है पांडास की मदद से डेटा फ्रेम बना लिया LOC का यूज करा ये भी आता है आपको। जस्ट यू हैव सीन व्हाट इज प्रेजेंट एट LOC। स्टूडेंट 1 पे क्या होगा LOC स्टूडेंट 1 ये रहा। तो यहाँ बताओ ना इंडेक्स जो है आपको इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड दैट यू कैन गिव द कस्टम इंडेक्स फ्रॉम योर साइड। जरूरी नहीं है 0 1 2 3 से शुरुआत होगी। यू कैन गिव द कस्टम इंडेक्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। कर सकते हैं। ठीक तो भाई कर लीजिएगा। स्टूडेंट 1 पर ये है। ठीक देन यू प्रिपेयर अ लिस्ट स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 और लिस्ट को LOC पर ले रहे हो तो ये दोनों दोनों को प्रिंट कर देगा। बोथ द रोज स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 बोथ इट विल प्रिंट। दोनों को कर देगा। ठीक है देन if you want to find the value in a particular column while filtering the records with the named index यानी किसी पर्टिकुलर कॉलम में उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू की निकालना है तो यू कैन टेक LOC स्टूडेंट 1 एंड ग्रेड। सो ये रहा स्टूडेंट 1 ये रहा ग्रेड ये रहा। तो स्टूडेंट 1 कॉमा ग्रेड करोगे तो बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है यू कैन सी स्टूडेंट 1 एंड द ग्रेड दैट विल प्रिंट बी LOC की मदद से। LOC की मदद से यहाँ ऊपर भी LOC यूज कर रहा हूं मैं। LOC ठीक है LOC यूज कर रहे हैं यहाँ पर। यदि ILOC करना हो तो लेट्स सी कंट्रोल एंड पेस्ट।
ठीक है, लेट मी रन द कोड्स फर्स्ट, क्योंकि क्या पता अभी रन हुआ है नहीं। सो ये हुआ, ओके, डेटा फ्रेम बना, ये हुआ, ये रहा, ये एलओसी वाला रहा, ठीक है, एंड आई वांट टू टेक आई एलओसी ईयर, ये लेना चाहता हूं मैं, तो प्रिंट करेगा एरर। ये एक और दूसरी चीज पकड़ी हमने कि आई एल ओ सी जो है, आई एल ओ सी, लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग कैन ओनली हैव इंटीजर, तो ये लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग है, इट कैन ओनली हैव इंटीजर, इंटीजर स्लाइस, स्टार्ट पॉइंट इज इंक्लूडेड, एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, तो ये लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग है आई एल ओ सी, हमेशा लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग। यदि आप सिर्फ एलओसी से करोगे, एलओसी इज जस्ट अ लोकेशन, इंडेक्सिंग वाली बात नहीं है, इट्स अ लोकेशन, ठीक है। कई जगह दोनों मैच करती हैं, कई जगह एरर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मैं एलओसी कर रहा था तो इसने जो उस लोकेशन पर स्पेसिफिक वैल्यू है वो प्रिंट करवा दी, लेकिन जब मैंने इंडेक्स की बिहाफ में करा, माई डीएफ इंडेक्स लेकर करा, ये करा, तो उसने एरर थ्रो कर दिया। तो अब मैं काम कर रहा हूं, चेंज करते हैं, देखिए, कॉपी एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। स्टूडेंट की जगह मैं कुछ और लेता हूं, यहां पर सब्जेक्ट लेता हूं या स्कोर लेता हूं, लेट्स सी, लेट मी टेक स्कोर, आई एल ओ सी स्कोर, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, फिर दे देगा ये, कांट, वही एरर देगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता। और यदि मैं सिर्फ ग्रेड लेता हूं तो, इफ आई टेक ओनली ग्रेड, सेम थिंग, नहीं कर पाएगा ये सिर्फ क्या लेगा वैल्यू, ग्रेड नहीं। अब मैं डाल रहा हूं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2 डाला, तो ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इंडेक्स बेस्ड है, आपको यहाँ इंडेक्स देना पड़ेगा, लोग ऐसे नहीं दोगे आप, यू हैव टू गिव द इंडेक्स, इट्स रेडी टू एक्सेप्ट द इंडेक्स ओनली। इंडेक्स के अलावा यदि आपने कुछ भी दिया इसके अंदर तो वो निपटा देगा, वी रिक्वायर इंडेक्स। सो ये इंडेक्स बेस्ड लोकेशन है ये, और ये सिंपल लोकेशन है, ये सिंपल लोकेशन है एल ओ सी। सो वट एवर बी लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इन दिस पर्टिकुलर कॉलम वो प्रिंट कर देगा, आई एल ओ सी नहीं होगा ये, आई एल ओ सी इज इंडेक्स बेस्ड, तो वहां पर इंडेक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके, एंड इट्स गोइंग टू टेक द इंटीजर वैल्यू। अच्छा, मेरे दिमाग में आ रहा है यार, इंटीजर इंटीजर की बात कर रहा है, थोड़ा सा और इसके अंदर अपन जो है कुछ ट्विस्ट करते हैं। लेट अस सपोज मैं आई एम अगेन मेकिंग दिस डेटा फ्रेम, लेट अस सपोज आई एम मेकिंग दिस डेटा फ्रेम, ओके, नीचे करता हूं मैं, यहाँ पर मैं लेना चाह रहा हूँ इस डेटा फ्रेम को, ओके, और जो इंडेक्स है भाई मुझे नहीं रखना, मुझे ऐसा इंडेक्स नहीं रखना, आई वॉन्ट टू कीप द इंडेक्स एज 0.5। क्या ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना सर, कैन यू मेक फ्लोटिंग इंडेक्स सर 1.5, ओके, फ्लोटिंग इंडेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, 2.7, ठीक है, एंड इसको भी लिया उधर, दोनों को, ओके, 3.5 एंड 4.6, ठीक है। ये देखते हैं अब डेटा फ्रेम बनता है नहीं बनता, लेट्स सी, ये देखिए, ये फ्लोटिंग पॉइंट इंडेक्स से भी डेटा फ्रेम बनता है। अब यदि मैं यहाँ पर आई एल ओ सी लगाऊं, क्योंकि आई एल ओ सी बहुत होशियार बन रहा है, वो कह रहा है मुझे इंटीजर चाहिए सिर्फ इंडेक्स पोजिशन है, ये लो बेटा मैंने इंटीजर अब दे दिए, ये वाले फ्लोटिंग पॉइंट वाले, आप बहुत होशियार बन रहे थे, ठीक है, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वाले इंडेक्स दे दिए, अब तुम प्रिंट करवा सकते हो कि नहीं ये बताओ मेरे को, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में आया ये बात, ओके, सो लेट्स टेक आई एल ओ सी, कंट्रोल सी, ठीक है, और किस लोकेशन वाली वैल्यू मुझे प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल 1.5, 1.5, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, दे दिया इसने एरर, कैन नॉट इंडेक्स बाय लोकेशन, इंडेक्स इज नॉट इंटीजर की, यानी भाई यहां पर फेल हो गया ये, इफ योर इंडेक्स इज फ्लोटिंग इट विल नॉट वर्क, यानी इंडेक्स को इंटीजर होनी पड़ेगा तभी काम करेगा, वरना आईएलओसी काम नहीं करेगा, आईएलओसी के लिमिटेशंस हैं। अच्छा, एलओसी कर दिया तो चलो ये तो फेल हो गया, इसको कोड में रख के रख रहा हूं मैं, यदि मैंने इसको एलओसी कर दिया तो 1.5, तो क्या लग रहा है आपको, चलना चाहिए, व्हाट डू थिंक? एलओसी को कोई इशू नहीं है भाई,
एलओसी विल वर्क वट एवर बी द डेटा, सो एलओसी इज अ फ्लेक्सिबल। लेकिन आई एलओसी के साथ इशू है, वो इंटीजर ही मांगेगा और वो इंडेक्स ही मांगेगा सर, इंडेक्स बेस्ड लोकेशन है इंटीजर वाली। यहां देखो इशू नहीं है, बच गए, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो ऐसे मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। ओके, मैं वापस इसी को रन कर देता हूँ। लेट मी रन दिस थिंग ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद भाई क्या कर सकते थे? हम्म ये कह रहा है कि भाई स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 2 तक की ग्रेड प्रिंट करवाइए। ये रहा एलओसी, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 कॉमा ग्रेड, ऐसे प्रिंट करवाइए, कोलन लगा है बीच में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। प्रिंट करती स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 की ग्रेड्स प्रिंट करती, स्टूडेंट 1 से स्टूडेंट 4 तक की करवाइए, ये भी कर दी। ठीक है, ये भी कर दी। फिर उसके बाद यहाँ एलओसी के अंदर क्या करा, बुलियन वैल्यू दे दिया टू प्रिंट। तो हमारा दिमाग ये चल रहा था कि वी जस्ट वांट टू प्रिंट ओनली स्टूडेंट 4 रिकॉर्ड, इंडेक्स वाला स्टूडेंट 4 वाला, दैट्स व्हाट वी ओनली वांट टू प्रिंट। ठीक है, तो बाकी सबको मैंने फॉल्स दिया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और सिर्फ इसी को ट्रू करा। आई मेड दिस थिंग ट्रू एंड रस्ट इज फॉल्स, इसको भी फॉल्स कर दिया मैंने। ओके, तो भाई क्या हुआ, उसने इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट करवा दिया सर मेरे को। दैट्स व्हाट यू कैन सी। ठीक है, स्टूडेंट 4 वाला, बाकी सब फॉल्स है। ओके, हम कुछ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो पास डेटा फ्रेम कंडीशन इनसाइड एलओसी मेथड लाइक दिस। इसमें कोई एलओसी मेथड नहीं थी, लेकिन उसने डायरेक्टली करा है, माई डी एफ स्कोर ग्रेटर देन 80 एंड दीज आर द स्कोर्स विच आर कमिंग, ट्रू फॉल्स करके। और यदि मैं इसको इसके अंदर लिख दूं, ठीक है, दैट मीन्स माई डी एफ डॉट एल ओ सी माई डी एफ स्कोर ग्रेटर देन 80, यदि मैं इसको अंदर लिख दूंगा तो इट विल प्रिंट दोज वैल्यूज विच आर ट्रू बूलियन के हिसाब से। ये देखिए, ये बूलियन वैल्यू है ग्रेटर देन 80 से। सिंपल डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी कॉलम को डेटा फ्रेम के, कर रहे हो, इट इज प्रिंटिंग द बूलियन वैल्यूज। और यदि इसको आप किसी डेटा फ्रेम के अंदर ही लिख दो, ऐसा ऐसा लिख दोगे, माई डी एफ डॉट एल ओ सी दिस थिंग, तो ये क्या होगा, ये एल ओ सी के अंदर बुलियन वैल्यू आएगा, तो इट कैन इंटरप्रेट द बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो वट एवर बी द बुलियन वैल्यूज विच आर ट्रू, उनको सबको डिस्प्ले कर देगा, ये फॉल्स वाली को डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, इट विल नॉट डू दैट। फाइन, ठीक, ये कर दिया, ये भी हो गया। अब ये देखिए यहां पर एंड वाला, ये तो हमने आई गेस हमने एलओसी के साथ तो नहीं देखा था, एलओसी के साथ तो नहीं देखा था हमने डेटा फ्रेम को फिल्टर करने वाला। ये देखिए इन दिस पर्टिकुलर कोड, यहाँ पर यदि मुझे डेटा को फिल्टर करना था, यहीं पर कर रहा था, वेयर वेयर फिल्टरिंग, हाँ ये वाला, एलओसी के साथ तो फिल्टर नहीं करा था हमने डेटा को। यहां पर देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एलओसी आई एम फिल्टरिंग, यानी माई डी एफ डॉट एल ओ सी इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 80 एंड रिमार्क्स आर एक्सलेंट, तो फिल्टर कर दो आप अपने डेटा को। ओके, डू दिस थिंग। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डू द फिल्टरेशन विद हेल्प ऑफ एलओसी। ओके, यहां पर नहीं कर रहे थे सर, यहां पर वी आर टेकिंग द कंप्लीट डेटा फ्रेम। हियर व्हाट वी आर डूइंग, इसको भी डेटा फ्रेम से असाइन कर सकते हैं, वाली बात नहीं, लेकिन चेक करो, कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं एक डेटा फ्रेम से असाइन, विच विल टेक द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये फिल्ट्रेशन, डेटा फ्रेम का जरूरत पड़ती है मेनी ऑफ द केसेस। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां
मैंने एंड लगाया था, यहाँ कॉमा लगा रहा हूँ। एंड कॉमा कैसे लगाया मैंने? मैंने बोला कि आई वांट अ डेटा फ्रेम हुज स्कोर इज ग्रेटर देन 80, बट उसके साथ ग्रेड भी कनेक्ट करो आप। बट ग्रेड के लिए आई डोंट वांट टू पुट एनी कंडीशन। आई वांट स्कोर ऑल्सो एंड आई वांट ग्रेड ऑल्सो, दोनों चाहिए मुझे, लेकिन कंडीशन सिर्फ स्कोर के साथ लगाना, जो कि मोर देन 80 है। ग्रेड के साथ मत लगाना। ठीक है, तो उसने प्रिंट कर दिया, जो हाईएस्ट, जो ग्रेटर देन 80 वाला था, वो उसने प्रिंट कर दिया। एंड ग्रेड प्रिंट कर दिया साथ में उनका। आई गॉट दिस थिंग। ओके, अगला है मेरा। ठीक है, आई एम सेइंग LOC 90, स्टूडेंट 4, LOC 90 प्रिंट DF। तो ये देखिए, इसने इसने सारा वैल्यूज 90 से फिल कर दिया। इफ आई असाइन अ वैल्यू माई डी एफ डॉट एल ओ सी स्टूडेंट 4 इक्वल टू 90, यदि ये करा तो देखिए ऑल द वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट 4 आर 90। सबसे फिल कर दिया उसने, 90 से फिल कर दिया यहाँ पे। ओके, तो आप असाइन भी कर सकते हो वैल्यू। खैर ये इतना ऑपरेशन तो मुझे नहीं लग रहा इतना कोई काम का है, लेकिन ठीक है, ये ऊपर वाले ऑपरेशन काम के थे, ये ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन वाला LOC और ILOC में डिफरेंस क्या है, ये हमको समझ में आया, जो कंफ्यूजन का मैटर होता है हमेशा। ठीक है, ये वाली बात हुई है। तो ये मेरा शीट खत्म हुआ, प्रैक्टिस शीट 6 खत्म हुआ। 7 पर मैं आ रहा हूँ, लेट मी चेक 7। 7 नहीं है, बट आई गॉट 8, चलो कोई बात नहीं, 8 पर आते हैं। ठीक है, अगेन भाई मेरे को डेटा फ्रेम बनाया, आई क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम। ठीक है, एंड आई एम यूजिंग ड्रॉप। तो ड्रॉप जो है ना, यू कैन ड्रॉप द रोज ऑल्सो, यू कैन ड्रॉप द कॉलम्स ऑल्सो, दोनों कर सकते हो। फिलहाल मेरे सामने अभी ड्रॉप कॉलम्स करे गए। ओके, सो आई एम ड्रॉपिंग सब्जेक्ट एंड द ग्रेड, ये दोनों कॉलम में ड्रॉप कर रहा हूं। तो माई डी एफ डॉट ड्रॉप सब्जेक्ट एंड द ग्रेड एक्सेस इक्वल टू 1, ये लेना पड़ेगा क्योंकि वो कॉलम एक्सेस 1 ही होते हैं। कॉलम को एक्सेस 1 बोलते हैं, रोज को एक्सेस 0 बोलते हैं। तो राइट नाउ आई एम ड्रॉपिंग द कॉलम, तो आई एम टेकिंग एक्सेस इक्वल टू 1, ये लेकर चल रहा हूं। ओके, ये लिया। फिर यदि आप देखो यहाँ एक चेंज, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम इक्वल टू माई डी एफ डॉट ड्रॉप, ये कर रहे हो। यदि आप ये कहते हो कि सर मुझे ये नहीं करना, इक्वेट में नहीं करना, तो यू कैन यूज इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये देखिए, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, जिसको मैं बहुत कम यूज करता हूं। ठीक है, मैं यही यूज करता हूं, ये वाला फंडा, ये वाला। आई क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम एंड असाइन इट टू द ड्रॉप, या मैं इसी को ही बोलता हूं माई डी एफ इक्वल टू माई डी एफ डॉट ड्रॉप, या ऐसा करता हूं। बट मैं खुद पर्सनली इन प्लेस इक्वल टू ट्रू यूज नहीं करता, बट ठीक है, ये भी एक तरीका है। ओके, दैट माई डी एफ डॉट ड्रॉप, इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है इस केस में। सो यू कैन डायरेक्टली यूज माई डी एफ डॉट ड्रॉप सब्जेक्ट कॉमा ग्रेड एक्सेस इक्वल टू 1 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ये कर सकते हो डायरेक्टली। और आप प्रिंट करा के देखो, ये सब्जेक्ट और ग्रेड ड्रॉप हो गए यहां से। उसके बाद मेरे पास फिल्टर मेथड भी है। फिल्टर रोस, यू नीड टू पास टू द लिस्ट ऑफ रो इंडाइसेस, फिल्टर करना मुझे। सो माई डी एफ इक्वल टू माई डी एफ डॉट फिल्टर 134, 134। तो जो भी इंडेक्स पोजिशन 134 है, सिर्फ वही लेगा ये। फिल्टर कर दिया मैंने अपने डेटा फ्रेम को। ठीक है, ये काम कर रहा हूं, फिल्ट्रेशन। यानी यहां से भी क्या हो गया, यहां से भी क्या हो गया यार, मतलब शॉर्ट हो गया यार, ये तो अलग ही हो गया बिल्कुल। ठीक है, रेस्ट जो था आपका जीरो इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, वो सब गए, डायरेक्टली फिल्टर हो गया। आपने बोला सिर्फ ओनली पिक 134 एक्सेस 0, तो एक्सेस 0 क्यों लिया भैया? रो है ना, रो वाइज फिल्ट्रेशन है ये, रो वाइज फिल्ट्रेशन। ठीक है, तब ये एक्सेस इक्वल टू 0 है। ठीक, ये भी हो गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीसेट इंडेक्स, जो जो है ना, जो दिमाग खराब करता है, रीसेट इंडेक्स।
ये समझ में ना आया तो अब हुआ ये, माई डी एफ टू इक्वल टू माई डी एफ टू डॉट रीसेट रीसेट इंडेक्स ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। भाई ये क्या लफड़ा हो गया, रीसेट इंडेक्स ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। क्या करना चाहेंगे भाई? ये है मेरा माई डी एफ टू की बात कर रहा है ना ये है मेरा माई डी एफ टू। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरा माई डी एफ टू है, इसका मुझे रीसेट इंडेक्स करना है। अभी मेरा इंडेक्स क्या है? 1 3 4, ये मेरा इंडेक्स है। मुझे रीसेट मारनी है, यानी मुझे इसको 0 1 2 करना है। तो उसके लिए मैं मेथड यूज करूंगा रीसेट इंडेक्स। ड्रॉप इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है, चलो पहले मैं ड्रॉप इक्वल टू ट्रू नहीं करता हूं, फिर रीसेट करता हूं, फिर ड्रॉप ट्रू देखेंगे। तो मुझे रीसेट करना है इंडेक्स को। ये है मेरा 1 3 4। आई नीड टू चेंज द इंडेक्स, रीसेट इट, लेट मी रन द कोड। अब देखिए क्या हो गया, जो इसका ओरिजिनल इंडेक्स था 1 3 4 वो अंदर आ गया। ये देखिए, जो उसका ओरिजिनल इंडेक्स था दैट कम इनसाइड द डेटा फ्रेम, ये मैं नहीं चाहता था, ये मैं नहीं चाहता था। और देखिए नया जो इंडेक्स आया दैट इज 0 1 2। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड हियर रीसेट इंडेक्स में। तो रीसेट इंडेक्स में क्या होता है कि वो जो एक्चुअल इंडेक्स होता है वो भी ऐसा कॉलम बन जाता है। ये 1 2 3 बन गया, और नया वाला इंडेक्स इज रीसेटेड टू 0 1 2, ये हो जाता है। और यदि आप यहां पर ड्रॉप इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो ये जो इंडेक्स है ना, जो अंदर आके कॉलम बन गया, ये नहीं बनेगा। दिस विल नॉट हैपन। तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। तो आई नीड टू ड्रॉप इट डायरेक्टली माई अंडरस्कोर डी एफ टू डॉट ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे इसको, इंडेक्स को एक्सेस इक्वल टू 1। ठीक है, ये मुझे करना पड़ेगा माई अंडरस्कोर डी एफ टू इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, ये करते हैं। अब वो निपट गया। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करो तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रू क्यों करा था मैंने, ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। ठीक है, रीसेट इंडेक्स। ठीक है, ये होता है रीसेट इंडेक्स। फिल्टर करना है तो फिल्टर तो बता ही दिया था मैंने, स्कोर एंड डेटा से, स्कोर एंड ग्रेड से फिल्टर कर दो, एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए, फिल्टर योर डेटा विद रेस्पेक्ट टू स्कोर एंड द ग्रेड। तो सिर्फ स्कोर और ग्रेड मिल गया मेरे को। दिस इज हाउ आई फिल्टर्ड माई डेटा। ठीक है, कॉलम ले लिया। आई कैन फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स ऑल्सो, देन आई कैन फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स ऑल्सो। तो जब आप फिल्टर कर रहे थे किसके बेसिस पर? रोज के बेसिस पर। ठीक है, सो यू देन यू आर पुटिंग एक्सेस इक्वल टू 0। और जब आप फिल्टर कर रहे हो कॉलम्स के बेसिस पर, तो यू आर पुटिंग एक्सेस इक्वल टू 1। ये कर रहे हो आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी हो गया। प्लॉट लॉट बनाने हैं तो ये टाइटैनिक का डेटा लोड कर दिया। सॉर्ट वैल्यूज, ये भी चलो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं एक बार डेटा लोड कर दूं, हो गया। सो दिस इज योर डेटा। ठीक, हो गया। आप अपना डेटा फ्रेम को किसी एक कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट कर सकते हो। सो आई एम हैविंग अ मेथड सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय एज। एज कहाँ है? ये देखिए, ये एज है 0.42 0.67 0.75 0.83। तो पूरा डेटा फ्रेम सॉर्ट हो गया। ये देखिए इंडेक्स से पता चल जाएगा, ये इंडेक्स है 803755 654। तो पूरे इंडेक्स से पता चल गया कि सॉर्ट हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर में। एज जो है वो मिनिमम, सारी एंट्रीज फ्लिप हो गई अकॉर्डिंग टू द एज। सो यू कैन सॉर्ट द डेटा विद रिस्पेक्ट टू द सॉर्ट वैल्यूज मेथड। इस मेथड से आप कर सकते हो काम। ओके, ठीक। एंड आगे आगे देखते हैं। हाँ,
यदि मैंने असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया, जरूरी नहीं असेंडिंग ही होगा, डिसेंडिंग भी हो सकता है। इफ आई से असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू कन्वर्टेड इनटू डिसेंडिंग, उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, योर रिजल्ट विल गेट इनटू डिसेंडिंग। ये देखिए 80 74 एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, डिसेंडिंग इक्वल टू ट्रू हो गया, असेंडिंग फॉल्स, डिसेंडिंग ट्रू, इसमें सॉर्टिंग कर दिया। ठीक, उसके बाद यदि आप कह रहे हो सर सॉर्ट, यस, सर मल्टीपल फ्यूचर में हाँ सॉर्ट हो गए क्या? देखो मल्टीपल, देखिए इफ आई टेक एज एंड फेयर, मल्टीपल सॉर्टिंग करने की बात कर रहे हैं अपन। सॉर्ट द वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड द फेयर। ओके, दो कॉलम उठाया हमने। ओके, एज भी ले लिया एंड फेयर भी ले लिया, बोथ डिसेंडिंग ऑर्डर में, both in that. So we can pass multiple columns to attribute to sort the values. In this case, the data set will be sorted by the first column. In case of the equal values for the two or more records, the data set will be sorted by the second column. तो अभी भी सॉर्टिंग एज के बिहाफ में ही होगी, प्रायोरिटी एज को दी जा रही है, फिर फेयर को दी जाएगी यदि सेम होते हैं तो। बट हियर जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक, कि सॉर्टिंग एज के रेस्पेक्ट में ही होगी, तुम कितने भी कॉलम डाल दो वहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट कॉलम की प्रायोरिटी है। ओके, ये चीज भी हमारा हुआ है, सॉर्टिंग ऑफ द डेटा, सॉर्ट वैल्यूज। तो कुछ मेथड्स हैं हमने जो देखे अभी कवर करें हैं, एल ओ सी, आई एल ओ सी, और फिल्टर ऑफ द डेटा, डेटा फिल्ट्रेशन, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड जैसे ये सॉर्ट वैल्यूज आया, रीसेट इंडेक्स आया है यहाँ पर पांडास के अंदर, ये भी इशू करता है रीसेट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स चेंज करना। ओके, तो ये जो सारी बातें हैं, ये आपके भी इनिशियली पांडास के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे पांडास के अंदर जो कुछ ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, जो मुझे भी कई बार परेशान करते हैं पर्सनली, जैसे ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय ऑपरेशन हो गया, तो उसको जो है वो करना, कि ग्रुप बाय ऑपरेशन होता क्या है, कैसे लेंगे। ठीक, उसको भी हम देखना चाहेंगे अगले वाली क्लासेस के अंदर, इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मुझे रुकना पड़ेगा। ठीक है, सो till here now we studied sorting of the values, and in our next class we'll continue it. Okay.